मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता, आप सभी को दक्ष म्यूजिक क्लासेस में स्वागत है। इतना कड़ाके की ठंड गिरने के बावजूद भी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यह जो लक्षण है, यह जो प्रतीक है मित्रों, सफलता का आपका प्रतीक है। समझे मेरी बात को? क्योंकि जब मौसम जब अपना काम कर रही है तो हम क्यों नहीं अपना काम करेंगे। यही सोच करके लगातार प्रतिदिन आप हमारे साथ क्लास को ज्वाइन कीजिए। और जो बच्चे पैकेज परचेज कर चुके हैं उनके लिए तो वाह वाह ही है, मैं चादर ओढ़ करके पैकेज के अनुसार पढ़ रहे होंगे। पर तो जो नहीं पैकेज परचेज अभी तक किए हैं उनके लिए ये ठंडा जो है ना बहुत भारी पड़ जाएगा। इसलिए अभी भी वक्त है, पैकेज को आप खरीद लीजिए, ठीक है, वेट नहीं कीजिए। साथियों, आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे महान संगीतज्ञ और उनका कथन। मतलब इतना ज्यादा ये आपके एग्जाम्स के लिए या फिर आपके जीवन के लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है कि यदि आप स्टेट, बीपीएससी, डीएसएसबी, दैट मीन्स मित्रों किसी भी प्रकार के स्टेट लेवल का मित्रों या सेंट्रल लेवल का म्यूजिक से मित्रों आप कोर्स कर रहे हैं तो मित्रों यह कथन आपको याद रखना आवश्यक है। ठीक है मित्रों, ध्यान दीजिएगा, बारीकी से केयर कीजिएगा। सबसे पहले हम लाए हैं हमारे प्रिय और पूरे विश्व को चहेते विद्वान स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के बारे में सबसे पहले मित्रों हम लोग जानेंगे। ठीक है साथियों, केयर कीजिएगा। इन्होंने क्या संगीत के बारे में बताया है? मनुष्य की पार्श्विक वृत्तियों के समन व शोध हेतु जीवन में संगीत की नितांत आवश्यकता है। ध्यान दीजिएगा साथियों, क्या कह रहे हैं? मनुष्य के अंदर जैसे पार्श्विक मतलब कहने का मतलब है कि पशु का गुण आ गया है, दरिद्रता का गुण आ गया है, दूसरे के नोच तोच करने का गुण आ गया है, दूसरे को हानि कैसे पहुंचाए, उस सारे गुण को यदि आप निकालना चाहते हैं तो उसका एक ही साधन है कि आप संगीत की नितांत मतलब प्रतिदिन संगीत का रियाज करें। मित्रों मन और मस्तिष्क, आत्मा और शरीर मित्रों ऑटोमेटिक आपका स्वच्छ और शुद्ध हो जाएगा। अर्थात मित्रों एक बहुत छोटा सा मित्रों हम तथ्य बता रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा कि संगीत आखिर है क्या। जो मेरे हिसाब से, हम अपना हिसाब से आपको बतलाना चाह रहे हैं कि संगीत आखिर है क्या। ध्यान दीजिएगा, ठीक है मित्रों। संगीत वह भाषा है, नोट कीजिए आप, ठीक है मित्रों, यह खुद का मेरा सोचा हुआ तथ्य है कि संगीत वह भाषा है जो पूरी दुनिया समझती है, चाहे जिस लैंग्वेज में भी क्यों नहीं हो। संगीत वह भाषा है जो मित्रों पूरी दुनिया इसको समझती है। नहीं, फर्क सिर्फ क्या है कि एरिया बाय एरिया, क्षेत्र बाय क्षेत्र इसका भाषा अलग अलग हो जाता है, लैंग्वेज अलग अलग हो जाता है, परंतु संगीत मित्रों पूरे विश्व में छाया हुआ है। उसके बाद साथ ही हम लोग पढ़ेंगे हमारे परम आदरणीय गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर साहब। ठीक है, भारत रत्न मित्रों प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय भी हुए। नहीं, 1912 मित्रों, ध्यान दीजिएगा और केयर कीजिएगा बारीकी से। इन्होंने क्या बताया? ठीक है, संगीत की मधुरता आत्मा व परमात्मा के बीच के अनंत को भरती है। बताइए कितना मैंने सुंदर स्टेटमेंट दिए हैं। इसको जितना भी वर्णन कर दिया जाए साथियों कम पड़ेगा। नहीं, कि संगीत की मधुरता मतलब मिठास, ठीक है, आत्मा और परमात्मा मतलब हम में और भगवान में, ठीक है, हम में और भगवान के बीच के अनंत को मित्रों भरती है। मतलब इन दोनों को जो बीच का गैपिंग है उसको मित्रों तार को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, उसको मित्रों क्या बोलते हैं? संगीत बोलते हैं। रविंद्र संगीत के मित्रों जो लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर साहब है, उससे मित्रों इसके भरपूर व्याख्या किया गया है। रविंद्र संगीत का क्लास मित्रों बहुत जल्द हम लेंगे, आपको हमारे साथ जुड़े हुए रहने की जरूरत है। समझे मेरी बात को? तो संगीत की मधुरता आत्मा व परमात्मा के बीच के अनंत को भरती है मित्रों, वह क्या है? तो संगीत है। यह कथन किसका है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर साहब का है। मित्रों आपके एग्जाम्स में यह दोनों स्टेटमेंट आ चुके हैं और पुनः मित्रों आने की संभावना बनता है, अतः आप इसे जरूर नोट कर लें
और मित्रों अभी तक आप हमारे पैकेज को नहीं परचेज किए साथियों तो पैकेज को जरूर परचेज कर लें। मित्रों अगले स्टेटमेंट पर बारीकी से ध्यान दीजिएगा, समय पर मित्रों न ध्यान देकर के आप डीपली ज्ञान पर ध्यान दीजिए, ठीक है। इसके बाद मित्रों ओशो साहब का मित्रों बहुत ही मतलब समझिए कि स्टेटमेंट जो है बहुत ही मतलब आपके जीवन के लिए, आपके एग्जाम के लिए मित्रों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। योगी जन जिस ब्रह्मा की प्राप्ति में अपने रक्त मांस को सुखा देते हैं वह संगीत से सहज ही प्राप्य है। मतलब जो हमारे प्राचीन काल के जो योगी हुए, साधु हुए, संत हुए, महात्मा बुद्ध हुए, उन लोग मित्रों ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए, ब्रह्मा को प्राप्ति के लिए, अलौकिक मित्रों शक्ति प्राप्त करने के लिए अपने रक्त को, अपने शरीर के संपूर्ण मांस को मित्रों सुखा देते हैं, गला देते हैं। पुनः मित्रों उसको लाने के लिए या पुनः उसको उसी स्वरूप में मित्रों लाने के लिए जो ऐसे सबसे सहज और सबसे सुगम यदि कोई रास्ता है तो मित्रों संगीत से ही प्राप्त किया जा सकता है। यह कथन किनका है तो ओशो साहब का है। मित्रों यह संगीत के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान भी रहा है। नहीं, इनके बारे में तो जितना भी हम वर्णन करें उतना कम पड़ जाएगा। तो मित्रों यदि कोई व्यक्ति बीमार है, अस्वस्थ है, तो मित्रों उसको मधुर संगीत के माध्यम से मित्रों इलाज किया जाता है। आपको हम बहुत बार बीपीएससी में पूछा भी गया है और बहुत बार मित्रों हम पढ़ाया भी है कि बीमार व्यक्ति को इलाज करने के लिए सबसे सरल उपाय क्या है, तो मित्रों संगीत के माध्यम से उसको मित्रों आसानी से इलाज कर सकते हैं। इसके बाद साथियों ध्यान दीजिएगा, हमारे प्रिय राष्ट्रपति और हमारे देश के लिए मिसाइल मैन कहे जाने वाले प्रकांड विद्वान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का स्टेटमेंट पर मित्रों हम लोग ध्यान देंगे, क्योंकि मित्रों यह देश के लिए एक ऐसे रत्न हैं, थे तो गुजर गए, जो मित्रों पुनः हमको नहीं लगता है कि ऐसे रत्न की हमारे देश की प्राप्ति होगा। क्योंकि अभी हम तुरंत बोले हैं कि अब हम लोग को मन में कुछ और रहता है, दिमाग में कुछ और रहता है। छल मतलब शरीर के पार्ट बाय पार्ट भरा हुआ, एक छल को निकाला जाए तो दूसरा छल आकर के तो मुंह फाड़ ले रहेगा, समझे, तो कहां से खत्म होगा। इसलिए इस छल को, कपट को, मन को, शरीर को शुद्ध करने के लिए सिंपल सा समझिए कि अब संगीत को अपनाइए और अपने तन को और मन को दोनों को शुद्ध करिए, ठीक है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, एपीजे अब्दुल कलाम का स्टेटमेंट क्या है कि संगीत और पुस्तकों के सहारे मैं संपूर्ण जीवन आनंद से काट सकता हूं। अर्थात मित्रों कितना अच्छा स्टेटमेंट दिया गया यहाँ पर है कि संगीत और पुस्तकों के ज्ञान से या इसके सहारे मित्रों जैसे अपने पूरा संपूर्ण जीवन को मित्रों अकेले भी काटा जा सकता है। क्योंकि जब हम लोग संगीत को गुनगुनाते हैं तो मित्रों दुनिया के सारे अच्छाई और बुराई को भूल करके मित्रों आत्मा और परमात्मा के बीच के बंधन को मित्रों भरने लगते हैं, जोड़ने लगते हैं। इस प्रकार सारे कठिनाइयों को हम क्या कर जाते हैं, भूल जाते हैं। तो क्या संगीत के माध्यम से जैसे अपने जीवन को, जैसे कष्टदायक जीवन को मित्रों एक सुखदायक जीवन में बदला जा सकता है, या फिर मित्रों पुस्तक की सहारा से मित्रों हम अपने संपूर्ण जीवन को जैसे बिता सकते हैं। क्योंकि मित्रों दुनिया की संपूर्ण ज्ञान किसमें छिपी हुई है, तो पुस्तकों में। अब पुस्तक आपको पढ़ने आना चाहिए, पुस्तक पर पकड़ होना चाहिए, ठीक है साथियों। इसके बाद मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य आपको बता रहा है, दुष्यंत त्रिपाठी जी का मित्रों यह तथ्य है जो कि आपके एग्जाम्स के लिए मित्रों बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है और एग्जाम में आया चाहे नहीं आया मित्रों इसको आप अपने जीवन में जरूर उतार के रखिएगा। संगीत क्या है ध्यान दीजिएगा, संगीत क्या है। तो इसको जब हम पढ़ें तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मानिए अलौकिक शक्ति मेरे अंदर आ गया, समझे। ध्यान दीजिएगा, बारीकी से केयर कीजिएगा। सबसे तोड़ो सुर से जोड़ो, सुर ही सुमिरन है, सुर ही पूजा, सुर ही ईश्वर, सुर ही है जीवन, सुर में शक्ति, सुर ही भक्ति,
सुर है देव अनंत। बताइए कितना अच्छा तथ्य लिखा हुआ नहीं। सुर ही शाश्वत, सत्य जगत का, सुर ही दिक दिगंत। सुर का पान है अमर लोक और राग रूप है रथ। सुर साधु सुर संत, सुर सलिल साधे पंकज पंथ। नहीं, सूर 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 सूर, क्रम इस सूर का अनल अनंत अनूठा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। राग रूप में तान रूप में कन कन प्रतिपल छूता। नहीं, संगीत क्या है? तो राग रूप में तान रूप में कन कन प्रतिपल छूता। आदि काल से वर्तमान तक सुर स्वराज छाया है। गीति साम और लोक शास्त्र क्या हर स्वरूप पाया है। मीरा की करताल कृष्ण का मुरली रूप जो पाया है। शिव का डमरू देवगन सब सारी स्वर्ग की माया है। यह तथ्य मित्रों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। मित्रों इस चैनल पर यदि पहली बार विजिट कर रहे साथी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और मित्रों आप अभी तक पैकेज नहीं खरीदे तो मित्रों आप जरूर पैकेज को परचेज कर लें।